Last 5 year physics paper problem series question number 3. Calculate current flowing through a straight wire. साथ में गिवन भी लिखते हैं, इसी तरह से प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है. करंट फाइंड आउट करना है. स्ट्रेट वायर है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस बहुत सारे टीचर इसको आर से भी डिनोट करते हैं, डिस्टेंस है ए से भी डिनोट करते हैं. 2.4 सेंटीमीटर. बोलो सेंटी का मीनिंग 2.4, सेंटी का मीनिंग 10⁻² मीटर. वेयर मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से डिनोट करते हैं. बी है 16 माइक्रो टेस्ला. 16 माइक्रो का मीनिंग है 10⁻6 टेस्ला. 10⁻6 टेस्ला. क्वेश्चन जैसी पढ़ रहा था, गिवन लिख रहा था. एक वर्ड देखा स्ट्रेट वायर. तो हमने 12th में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट वाले चैप्टर में बायोट-सावर्ट्स लॉ पढ़ा है. बायोट-सावर्ट्स लॉ का प्रॉब्लम है, एप्लीकेशन है, सेकेंड एप्लीकेशन है. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर μ0I/2πr. आर यहाँ पर रेडियस नहीं, डिस्टेंस है. आर से डिनोट किया. आर भी ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं. वैल्यूज को पुट करते हैं. बी की वैल्यू 16 × 10⁻6 माइक्रो. μ0 परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम 4π × 10⁻7. μ0 की वैल्यू आई वी हैव टू फाइंड 2π अपनी प्लेस पर. आर कितना है 2.4 × 10⁻². सेंटी का मीनिंग -2. पाई गेट कैंसल, 2 से कैंसल कर देंगे इसको इस साइड जाकर मल्टीप्लाई कर देते अपने. 16 अपनी प्लेस पर, -6 अपनी प्लेस पर, 2.4 उसके बाजू में गया × 10⁻². इस साइड से 2 से कैंसल किए 2 और यहां पर 10⁻⁷ × I. ठीक है. यहां पर एक काम कर लेते अपने, क्या ये नीचे चला जाएगा, मीन्स I इज इक्वल टू, वो पूरी टर्म नीचे जाएगी. मीन्स ऐसा मिल रहा अपने को 16 × 10⁻². -6 - 2 कितना हो जाएगा -8. -6 - 2 -8 × 2.4. ये नीचे गया, डिवाइड करेगा 2 × 10⁻7. क्या करेंगे आपको समझ में आ रहा होगा. ये देखो एकदम इजी काम करते. 2 से ये कैंसल, कितना हो जाएगा 8. कितना हो गया 8. ठीक है. मीन्स क्या बच गया 8 × 10⁻8 2.4 डिवाइडेड बाय -7. अब आपको समझ रहा होगा, नीचे से -7 कैंसल, सिर्फ क्या बाकी है 8 × 10⁻1 × 2.4. समझ में आया आप लोगों को है. तो I इज इक्वल टू 10⁻1 8 से मल्टीप्लाई करते. 8 × 4 32, 2 3 बच रहे. 8 × 2 16 + 3 19.2 × 10⁻1. करंट की यूनिट है एम्पियर. ये आपको इस तरह से ध्यान रखना है. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर फॉर्मूला लिखे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, सॉल्व किए और आंसर आ गए. इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, स्क्रीनशॉट, और इसको जस्ट एक बार प्रैक्टिस कर लो. ये सब प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है. लास्ट 5 year फिजिक्स प्रॉब्लम सीरीज क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं. डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर सेम. डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या है, सेम. कैलकुलेट रेशो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज. उनका रेशो मालूम करना है. किसका, काइनेटिक एनर्जी का. गिवन लिखते हैं. गिवन में आप समझो कि रेशो फाइंड आउट करना है. किसका रेशो फाइंड आउट करना है, काइनेटिक एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जी का रेशो फाइंड आउट करना है. काइनेटिक एनर्जी को ई से डिनोट किए अपने. पहले कौन सा पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन. तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन और नीचे काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन.
रेशो फाइंड आउट करना, लिख लिए। गिवन दैट क्या दिया हुआ है, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन। हम लोग को फॉर्मूला पता है डी ब्रोगली वेवलेंथ का। डी ब्रोगली वेवलेंथ का वन लाइन फॉर्मूला हमने सीखा है, एकदम बेसिक फॉर्मूला क्या है डी ब्रोगली वेवलेंथ का, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, पी मोमेंटम, एच अपॉन एम इंटू वी, एच अपॉन अंडर रूट 2me, याद रहे। फिर E की प्लेस पर पुट करते हैं क्या, E इंटू वी, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, V पोटेंशियल, फिर वो कांस्टेंट वैल्यू 12.27 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय अंडर रूट V होता है, आपको याद आ रहा होगा। तो यहाँ पर एनर्जी के फॉर्म में पूछा है 2me, ये कौन सी टर्म है, इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक वैसे यहां पर लिखेंगे h अंडर रूट 2 मास ऑफ प्रोटॉन, एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, ये लिख लिए। दोनों साइड से h अपॉन रूट टू गेट कैंसल। फिर एक काम करते हैं अपने ऑन स्क्वायरिंग, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं रूट हटाने के लिए, ऑन स्क्वायरिंग एंड टेकिंग इनवर्स इनवर्स ले लेते अपने, पहले स्क्वायर लेते, स्क्वायर लेंगे तो रूट हट जाएगा, इनवर्स लेंगे तो सब नीचे से ऊपर चला जाएगा। मींस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर, इधर से मास ऑफ प्रोटॉन, एनर्जी ऑफ प्रोटॉन ऊपर। ठीक, आपने को रेशियो किसका फाइंड आउट करना है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी प्लेस पर, प्रोटॉन की एनर्जी नीचे जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन अपनी प्लेस पर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इस साइड आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर गिवन क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, मास ऑफ प्रोटॉन 1836 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये प्रॉब्लम में गिवन है। मास ऑफ प्रोटॉन इज नथिंग बट दी 1836 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू पुट कर देते हम लोग, 1836 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इस साइड, सेम टू सेम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। क्या कैंसल होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट कैंसल, वी गेट फाइनल आंसर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1836। ये हमें रेशो मिल गया है, ये रेशो, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इतना सिंपल प्रॉब्लम है।